हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश चैनल पर। फ्रेंड, आज मेरे पास एक इन्फिनिक्स का फ़ोन आया है और ये डेड कंडीशन में है। तो इस फ़ोन को हम रिपेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे कि फ़ोन में प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर चार्जिंग लगाया तो चार्जिंग एम्पियर यहाँ पर हमारा 1 एम्पियर करीब ले रहा है। इससे हमारे लिए ये लगता है कि फ़ोन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन ऑन कंडीशन में है। बट ये ऑन कंडीशन में नहीं है, डेड है। तो इसके लिए अब हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, डीसी मशीन। और डीसी मशीन से चेक करेंगे कि इसका जो रीडिंग है वो क्या है, डीसी मशीन की रीडिंग क्या मिल रही है। और डीसी मशीन से हमारे लिए बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा फ़ोन में प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है और ओनली मदरबोर्ड को चेक करेंगे। तो डीसी मशीन की तरफ ध्यान से देखिएगा, ये वाला डीसी मशीन नीचे जो 4.2 के नीचे रीडिंग है वो मिलेगा। तो यहाँ पर मैं टच करता हूँ ट्विजर से, तो 15 गया, 33 गया, 34 गया और उसके बाद बैक मार गया, फिर 33 गया। एक बार मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखो, ट्विजर हटा दिया तो 0 हो गया, यानी कि ये 50 तक भी नहीं पहुँच रहा है। ये देखो, और कोई भी CPU को ऑन करने की जो रीडिंग है वो 50 तो मिनिमम होना ही चाहिए, बट इस फ़ोन में 50 नहीं पहुंच पा रही है और 0 हो जा रही है। इससे हमारे लिए एक आइडिया मिला है कि इस फ़ोन में सेकेंडरी लाइन कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है, या फिर हमारी कोई भी जो लाइन है CPU की वो ओपन हो सकती है, या फिर कोई भी कंपोनेंट है वो ओपन हो सकता है। तो सबसे पहले इसका जो शिल्ड निकला हुआ है तो CPU के बगल में हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, क्योंकि ये मीडियाटेक CPU वाला फ़ोन है। तो इस फ़ोन में आपने देखा होगा USB PMU लाइन है वो शॉर्ट हो जाता है। तो सारे कैप है वो हम चेक कर लेंगे। और कभी कभी हमारा 1.8 की जो लाइन है BIO 1.8 लाइन वो शॉर्ट हो जाता है, तो तब भी ये रीडिंग हमारे लिए इस तरीके की मिलती है। ठीक है, तो एक तरफ देख लिया, कैप पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं निकला, कोई भी शॉर्टिंग नहीं पता चला हमारे लिए। तो अब दूसरी तरफ देख रहे हैं हम CPU के बगल में, अभी तक तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाई दे रहा है। तो कॉर्नर पर हमारा USB PMU लाइन होती है, ये देखो ये शॉर्ट है, मिल गया फॉल्ट। कोई भी कैप शॉर्ट नहीं है और ये लाइन 100% USB PMU लाइन ही होगा, क्योंकि सारी जो लाइन है वो ओके कंडीशन में। सिर्फ एक ही लाइन है, वो कॉर्नर पर कैप ही लगा होता है, सेकंड नंबर पर ही होता है, ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, जो कि 9A में तो कॉमन प्रॉब्लम है ही है। तो इसमें जो हमारा USB PMU लाइन है वो शॉर्ट है। तो सबसे पहले हमें इस कैप को रिमूव करके देखेंगे क्या हमारा जो कैप शॉर्ट है या फिर CPU शॉर्ट है। और अधिकांश देखने के लिए ये मिलता है कि CPU शॉर्ट निकलता है, कैप बहुत कम चांस होती है। तब भी हम कोशिश करके देख लेते हैं इस कैप को निकाल के। तो हमने यहाँ पर कैप को निकाल लिया। अब देखना ये है कि इसमें जो शॉर्टिंग है वो निकला या नहीं निकला, किस कंडीशन में हमारा फ़ोन है वो देखने की बारी है यहाँ पर। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो, अभी भी इस फ़ोन में शॉर्टिंग है, तो इसके लिए लाइन कट करना पड़ेगा। तो कौन सा लाइन है, किस तरीके से कट करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। जो सेकंड नंबर का कैप था वो हमने यहाँ पर निकाला था। ये सारे कैप है वो ओके थे, बट ये कैप पर शॉर्टिंग था। तो इसका जो लाइन हमारे लिए दिखाई दे रहा है, ये ट्रैक दिखाई दे रहा है, इस कट को हम इसको कट कर देंगे। CPU की तरफ ये लाइन जा रही है इस कैप से, तो इस लाइन को हम कट कर देंगे। और 99% हमारा फ़ोन है वो ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि CPU की तरफ से शॉर्ट है और CPU की तरफ ही ये लाइन जाता है ज़्यादातर फ़ोनों में। तो यहाँ पर लाइन को कट कर दिया, अब चेक करने की बारी है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग हमारा हटा या नहीं हटा कैप की तरफ से। अगर शॉर्टिंग हट गया होगा, एक बार मैं जूम कर लेता हूँ, शॉर्टिंग हट गया होगा तो हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए। बट अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अगर फ़ोन ऑन हो भी जाएगा तो। ठीक है, यहाँ पर ये तो कुछ शॉर्टिंग हट गया है, 500 कुछ रीडिंग आने लगा है, GR बीप नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब ये फ़ोन ऑन होना चाहिए। अगर ऑन हो जाता है तो इस फ़ोन में एक प्रॉब्लम बनेगा चार्जिंग का, स्लो चार्जिंग का। तो उसके लिए पावर IC मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर इसका जो ट्रैक है वो बाहर होंगे तो बाहर से भी हो जाएगा मॉडिफिकेशन, बट किसी फ़ोन में बाहर होता है, किसी में नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। तो यहाँ पर चार्जर लगा के देखते हैं।
तो यहाँ पर चार्जर लगा के देख लेता हूँ मैं। ये टाइप सी लगा लिया मैंने गलती से, ठीक है। तो माइक्रो USB मैंने लगाया यहाँ पर LG 3500। तो देखते हैं कुछ आता है नहीं आता है, एक बार हिला जुला देख लेता हूँ। ऑन तो होना चाहिए, एक बार पत्ते को कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ लिया करंट, ठीक है ले लिया। ये देखो चार्जिंग लेने लगा है। तो 13% बैटरी भी है। और एम्पियर की बात करें तो ये देखो एम्पियर कितना ले रहा है, बहुत कम एम्पियर ले रहा है, 0.6 ले रहा है, यानी कि स्लो चार्जिंग में। तो इसको एक बार हमें चेक कर लेते हैं कि पूरा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है फ़ोन में, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा पावर IC से। तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं। फ़ोन ऑन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। सेकंड लोगों पर आया फ़ोन तो ऑन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा ऑन हो जाता है, टच वर्किंग में होगा सब कुछ, तो पावर IC मॉडिफिकेशन कर देंगे। ऑन होने देते हैं। हाँ ऑन हो गया। ये सेंसर का प्रॉब्लम कर रहा है ऊपर, तो ऊपर मैं थोड़ा दबा लेता हूँ। हाँ सही काम कर रहा है। तो इसका मॉडिफिकेशन करते हैं पावर IC का। तो शील्ड निकाल लेता हूँ मैं कट करके। तो फ्रेंड यहाँ पर शील्ड कट कर लिया है, और जो नए में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है खाली एक जंपर करके, तो वो मैंने यहाँ पर ट्राई किया था, टेस्ट पॉइंट दे रखे थे ये, तो वो तरीका काम नहीं करा इस फ़ोन में। तो इसके लिए पावर IC ही निकालना पड़ेगा, और 2 पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ेगा। 2 कौन से पॉइंट हैं, वो है हमारा चार्जिंग DM और DP, 2 लाइन होती हैं, चार्जिंग DM और चार्जिंग DP लाइन, इन दोनों को शॉर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं IC को उठा रहा हूँ, और कोशिश ये करें कि IC को प्रॉपर बीच में से उठाएं, छोटा मोटा कोई बॉल आगे पीछे ना हो, क्योंकि इसको रिवॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बहुत प्यार से उठाता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं सारी बॉल है वो बराबर है हमारी, और यहाँ पर हमारे लिए कौन सी 2 बॉलें हैं उनको शॉर्ट करना पड़ेगा एक जंपर के थ्रू। तो वो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बहुत पतला जंपर वायर है, माइक्रो जंपर वायर, उसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बॉल को गिन लेता हूँ, ये वाला लाइन का, ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइन को जंपर के थ्रू शॉर्ट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी इंक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आपको मेल्ट करना है, और इस तरीके से आपको शॉर्ट कर देना है इस बॉल को। ये देखो हो गया शॉर्ट, ये दोनों बॉल शॉर्ट हो गई हैं। अब IC को जो के त्यों उठा के ऐसे ही रख देना, ठीक है। अगर फ्लैग फेस्ट अगर नहीं है तो थोड़ा सा डाल लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लक्स है इसमें अभी। तो IC को थोड़ा देर के लिए पकड़ के रखना है, क्योंकि बॉल के ऊपर बॉल लगी होती है ना, तो कभी को IC इधर उधर को हिल जाती है, तो थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पकड़ के रखा है, ये देखो IC से रख गया, बट अभी हमारा लग जाएगा। तो इस तरीके से IC है वो हट जाता है, ये देखो सही पोजीशन में अपना पहुँच गया IC। तब भी अगर ये ऑन नहीं होता है, ऐसा डेड कंडीशन में पहुँच जाता है, तो IC को रिवॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही होगा ये ऑन। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, फ़ोन हमारा ऑन होता है। तो यहाँ पर IC मैंने यहाँ पर लगा दी है, और चेक करते हैं कि फ़ोन में चार्जिंग अब कितना एम्पीयर ले रहा है, और ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, डेड कंडीशन में तो नहीं पहुँचा है। अगर डेड कंडीशन में पहुँच जाता है तो जो IC है वो इधर उधर को हिल जुल गई थी, तो उससे बॉल आपस में शॉर्ट हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चार्जिंग लगाया, और ये देखो चार्जिंग का लोगो आ गया। चार्जिंग परसेंटेज आने के बाद मैं एम्पीयर दिखाऊंगा कितना एम्पीयर है वो ले रहा है यहाँ पर। तो चार्जिंग परसेंटेज आ गया 13%, और 6 चार्जर में ये देखो 1.5 एम्पीयर से ऊपर ले रहा है, 1.6 ले रहा है, यानी कि फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।